जय हिंद साथियों। आप सबको मालूम है कि भाई बीएसएफ की हेड कांस्टेबल वाली अपने पास आरओ आरएम वाली वैकेंसी अभी अपने पास रिटन एग्जाम नहीं हुआ है। और सबसे खास बात क्या है कि अपने पास इस एग्जाम के अंदर जो रिटन क्वालिफाई कर पाता है वो फिजिकल नहीं कर पाता, और कई बार जो फिजिकल कर पाते हैं वो अपने पास रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से सेट है ना। चलिए आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि हम किस तरीके से कम समय के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हैं। वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम जरूर करके जाएंगे। ठीक है, आपको ये पीछे दिख ही रहा होगा कि अपने पास कौन से अपने पास सब्जेक्ट्स इसके अंदर मुख्य तौर पे पूछे जाते हैं, जिसमें अपने पास फिजिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, और ये काफी अच्छे लेवल का होता है। मतलब +2 लेवल तक के अपने पास क्वेश्चन इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतने कम समय में, मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज लेकर के चलें तो 3 मंथ बाद हमें इसका रिटन क्वालिफाई करना है। ठीक है, और ये सब कुछ उसके अंदर कवर अप करना है। तो कैसे करें इन सबको कवर अप, तो आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना साथियों, और किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि भाई हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि फिजिक्स के पूरे 40 सवाल आते हैं, और हर एक सवाल जो होता है ये हमारे पास 2 नंबर का होता है। कुल मिला जुला के बन गए भाई आपके 80 नंबर। मैथमेटिक्स यही अपने पास 20 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर का यानी 40 नंबर का। और केमिस्ट्री 20 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर का यानी 40 नंबर। इसके बाद जीके और इंग्लिश ये दोनों कंबाइंड फैक्टर में होकर के 20 सवाल बनते हैं, और हर एक सवाल 2 नंबर का यानी 40 नंबर। ठीक है, ये बेसिक सा पैटर्न आपको पता ही है। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो ऊपर के 3 अपने पास सब्जेक्ट है ना, पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब जब हमने 12th पढ़ा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की किताबें पढ़ी थी, पर यहाँ पे हमारे पास 10th से लेके 11th 12th तीनों मतलब क्लासेस अपने को प्रॉपरली समझ में होनी चाहिए, ताकि आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिससे आपको जरूर कवर अप करना है। सबसे पहले एक बार सिलेबस पे थोड़ा नजर देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऑफिशियल जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वहां पे क्या सिलेबस मेंशन किया गया था, और कैसे इतने कम समय में हम इन सबको कवर अप करेंगे। तो देखो भाई, फिजिक्स का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रखा हुआ है। कॉम्पैक्ट समझते हैं आप कि एक हेडिंग के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक दे रखे थे, रिलेटिविटी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल, मैथमेटिकल एंड एक्सपीरियंशियल मेथड है ना। ये देखो, ये सब कुछ आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया है। ठीक है, पर मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाले हूँ जो पेपर में अपने पास पहले भी देखने के लिए मिले हैं और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास ये पूरा एंटायर सिलेबस हमारे पास मैथमेटिक्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर अपने पास वी हैव 3D, वी हैव प्रोबेबिलिटी। ये सारा का सारा टॉपिक अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारा का सारा टॉपिक है भाई हमारे पास 11th और 12th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो। चलिए इसके बाद केमिस्ट्री देख लें। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास वहां पे भी आपको +2 लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा कंटेंट। फिर अपने पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आ जाता है। तो ये सब कुछ हमारा ऑफिशियल था। ठीक है, तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बारे में। तो वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नोट्स बनाया है उन टॉपिक का, कि अपने पास फिजिक्स के अंदर आपको कौन से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भाई ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है, अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिजिक्स के अंदर भाई एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथियों। ठीक है, कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर ये 5 टॉपिक है जो आपको जरूर 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 करना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है भाई अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज योर एसी। फिर आ जाता है भाई इलेक्ट्रिसिटी, फिर है वी हैव ऑप्टिक्स एंड देयर आफ्टर वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 करके जाना है। उसके बाद मैथमेटिक्स की मैं जहां तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जिस सेक्शन पे, वो है भाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को भाई इसको हार्ट एंड सोल बना करके क्लास
11th 12th लेवल पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है बहुत सही है, देखो ज्यादा नहीं जाता डेप्थ में, बट यू नो कंसेप्ट बेसिस अपने पास क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अपने पास सवाल यहाँ पे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जैसे आपने पहले देखा हुआ था या 10वीं में भी पूछता था कि अगर मान लीजिए 5 पेंसिल और अपने पास 4 पेन मिला करके इतना कॉस्ट हो गया तो इतना का कितना बनेगा। तो इस तरीके का कुछ एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। आपको देखने में लगेगा कि यार ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप जीत हासिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो नोटिफिकेशन अपने पास 2022 में आया था, अगर आप उसका भी पेपर देखेंगे तो आपको यही कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। दूसरी चीज है भाई हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर आपने पढ़ना है एसिड बेसिस का कंसेप्ट, जो आपने अपने पास 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। देयर आफ्टर अपने पास आ जाता है वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स ये आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। इसके बाद बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक नेमिंग रिएक्शंस या फिर अपने पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के लिए इस एग्जाम को देने जाने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो प्लान कर रहे हैं कि आगे आप इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई वैकेंसी बहुत अच्छी आई थी और हमारे पास जो कहते हैं ना उम्मीदवार बहुत कम थे। कारण क्या है, इसके कंडीशंस कुछ ऐसे थे जिस वजह से हमारे पास उम्मीदवार कम है। और आप सबको मालूम है फिजिकल अपना हो चुका है, रिटर्न अपना होने वाला है, ठीक है। तो हम सबका यही है कि भाई तैयारी कर लें और अपना सिलेक्शन ले लें, ठीक है। एक आधी और बात जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, देखो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आप प्रॉपरली बैठ करके ना बच्चे अपना सिलेबस फिनिश करें, ठीक है। फिर अपने 2022 वाले PYQ को सॉल्व करें, ठीक है। 2022 वाले PYQ को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, सेक्शनल क्या करना है भाई, सिलेबस क्योंकि डन है तो अब सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक में हर एक टॉपिक पे ठीक है, टॉपिक वाइज आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, कि यार ये टॉपिक अपना हो गया है डन या नहीं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर PYQ, देखो PYQ हो गया, सेक्शनल मॉक हो गया, फिर आप लगा सकते हैं इस पे फुल लेंथ मॉक, ठीक है। क्या लगा सकते हैं भाई, फुल लेंथ मॉक। अब ये मॉक आपको कहाँ मिलेगा, तो पहले आप जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, दैट इज साइंस बाय प्रज्ञा मैम। आपको यहीं पे आपको मॉक भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है भाई, तो ये सब कुछ अपने पास प्रॉपरली आपने ओबे करना है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद और क्या करना है, देखो भाई जहां पे भी एरर है तो उसको क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे, उनका कंसेप्ट पढ़ेंगे। सिर्फ अपने को मॉक देने से मतलब नहीं है, मॉक का जब तक एनालिसिस नहीं हो उस मॉक का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। आपने 3R प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करना है। 3R प्रिंसिपल क्या है, रीड, रिवाइज एंड रिपीट, ठीक है। ये 3R प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। इसके अलावा भी किसी साथी को अगर किसी प्रकार की मदद चाहिए या फिर संदेह है, डाउट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ सूचना है, जानकारी है कि भाई इस संडे SSC के लिए आपका एक वेबिनार लेकर के आ रही है हमारी टीम, जहां पे आपके मन में जिस भी प्रकार के डाउट है SSC के एग्जाम्स को लेकर के, किसी भी प्रकार का है ना, कोई भी मलाल है, दुख है, तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद जो दूसरी सूचना है वो ये है कि भाई SSC का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रही है अरोड़ा क्लास, इस साल का सबसे पहला बैच आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 27 जनवरी को इस बैच का फाउंडेशन यानी नींव रखी जाएगी, और भाई एक ऐसी नींव रखी जाएगी जिससे आप SSC का कोई मर्जी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को क्रैक करने में एलिजिबल रहेंगे। आप देखेंगे कि हाँ यार
पता है मुझे ये टॉपिक और मुझे ये आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाफट से अभी जा करके बच्चे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप हमारे स्पेशल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8822010101। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।